आई डू नॉट नो एनीथिंग, इसमें क्या एरर है? शी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसमें क्या एरर है या क्या मिस्टेक है? राम किल्ड दानुश इन हिज कार, इसमें गलती क्या है? आई लाइक हर मदर, तो इसमें क्या गलती है? आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? सिक्स वन एंड लास्ट, ये क्या कहते हैं? वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। मैं आपको 6 गोल्डन रूल्स बताऊंगा। इसमें कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस है और कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स है। ये 6 सेंटेंसेस अगर आप मेरे साथ आखिर तक देखे हैं तो आपकी कई सवालात हल हो सकते हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो फिर तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है? आई डू नॉट नो एनीथिंग, इसमें क्या एरर है? शी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसमें क्या एरर है या क्या मिस्टेक है? राम किल्ड दानुश इन हिज कार, इसमें गलती क्या है? आई लाइक हर मदर, तो इसमें क्या गलती है? आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? सिक्स वन एंड लास्ट, ये क्या कहते हैं? वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। तो ये 6 सेंटेंसेस है, इसमें बहुत सारे रूल्स है, वो जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस 6 सेंटेंसेस में कितने ग्रामर रूल्स छुपे हुए हैं। तो पहला देख ले, आई डू नॉट नो एनीथिंग या आई डोंट नो नथिंग। तो इसमें गलती क्या है? रूल नंबर 1, ग्रामर ये कहती है कि आप क्या करेंगे जब यहाँ आपने एक नेगेटिव का वर्ड इस्तेमाल किया तो ये नथिंग भी क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ ये नथिंग नहीं आएगा, बल्कि यहाँ क्या आएगा? आप लगाएंगे एनीथिंग, तब आपका सेंटेंस ठीक होगा। सेकेंड वन क्या कहते हैं? शी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। यह गलती क्या है कि आपने सेंटेंस की सेंस को या इसके वर्ब या एडजेक्टिव को देखकर या ऑब्जेक्ट को देखकर आपने क्या करना है, उसी के मुताबिक आपने ये प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो ये वर्ड शी जो है ये लिविंग थिंग या इंसानों में ख़वातीन या लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ये प्लेस जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। 2 रोल हो गए। थर्ड, इससे ज़रा ध्यान से देखना, इसमें एक तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना होता है, या सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट क्या है वो आपने सीखने होते हैं। कहता क्या है कि राम किल्ड दानुश इन हिज कार, राम ने दानुश को उसके कार में मार दिया। अब यह कंफ्यूजन ये है कि ये राम ने दानुश को मार दिया है, लेकिन इन हिज कार, ये कार किसकी है? राम की है या दानुश की है? तो अगर तो आप ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें देख ले, फिर तो आपको आसानी होगी, या वो बंदा जो वहाँ मौजूद था वो आपको ये सेंटेंस बोले, फिर तो आपके लिए क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है, जिस तरह रिटन में मैंने यहाँ लिखा है, रिटन में आपने देख रहा, तो क्या कर लोगे? ये इन हिज जो है पोजेसिव फॉर्म है, तो ये डायरेक्टली क्या है? पोजीशन शो करेगी यहाँ हराम का। तो आप कह सकते हैं कि राम किल्ड दानुश इन हिज कार, ये कार किसकी थी? राम की थी। अगर इस तरह नहीं है, आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप किस तरह कहेंगे? राम किल्ड दानुश इन राम या इन दानुश कार। राम ने दानुश को दानुश की कार में मार दिया। तो फिर आपने क्या लिखना होता है कि इन दानुश, या राम किल्ड दानुश इन दानुश कार। यह आप अपोस्ट्रोफी जब आप लगाएंगे तो फिर क्या होगा? ये कार दानुश की तरफ जाएगी कि राम ने दानुश की कार में दानुश को मार दिया। होप दैट ये भी क्लियर हो गया। अब ये फोर्थ वन जो है ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों में। अगर कोई आपसे फेस टू फेस बात कर रहा है, जैसे ये लिखा है कि आई लाइक हर मदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उसे
पसंद करता हूँ, यानी माँ से वो बोल रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी इसकी इंटोनेशन चेंज की जाए, आई लाइक हर मदर, तो फिर क्या होगा कि मैं उसकी माँ को पसंद करता हूँ, ना कि उसे। अगर ये कन्वर्सेशन में है तो आपने या स्पीकिंग में इस तरह बोलना है, लेकिन अगर रिटन में आपने लिखाना है तो रिटन में आप क्या लिखेंगे? आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, मदर, ये माँ को कह रहा है। लेकिन अगर ये शॉर्ट सा जो पाउज हम लगा देते हैं कॉमा के बाद, ये कॉमा अगर हम यहाँ लगा दें, आई लाइक हर मदर, तो फिर क्या होगा? अगर ये कॉमा यह है, हर मदर हम लगा दें, इसका मतलब होगा कि मैं उसकी माँ को पसंद करता हूँ। तो होप दैट कि एक छोटे से कॉमे से या इंटोनेशन हम अपने स्पीकिंग में तब्दील कर लेते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है इसमें। फिफ्थ वन क्या कहता है? आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, मैं तुम और वो अच्छे दोस्त है। तो ये ठीक है या गलत है? इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लेकिन शॉर्ट से मैं ये समझा लूँ कि जब भी आपने ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करने होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोनाउन जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो ग्रामर का रूल क्या कहता है कि पहले आप ही लगाएंगे यानी ही, फिर आप सेकंड पर्सन लगाएंगे यू, एंड लास्ट में अपने आप को लगाएंगे एंड आई, वो, तुम और मैं आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक और पॉइंट भी आपने देखनी है कि ये पॉजिटिव सेंस में होगा। अगर आपने नेगेटिव लगाना होगा यहाँ, तो फिर क्या कर लेंगे? फिर खुद को पहले लगाओगे। अगर डिटेल जाननी है तो वो वहाँ देख ले, फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी। अच्छा, लास्ट वन क्या कहता है? वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में कहा आपको एरर या मिस्टेक नज़र आ रहा है? ये एक फ्रेज़ है। जब भी इस तरह का फ्रेज़ आपको स्टार्ट में मिले, इंग्लिश में, बुक में, रिटन में या कन्वर्सेशन में, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो यह आपने एस लगाना होता है। ये आप प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों में, यानी मेरे जितनी भी दोस्त हैं, उनमें से एक डॉक्टर है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। ये और गलत है, स्टूडेंट कर देते हैं, आर लगा देते हैं, इसलिए कि यह फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म या प्लूरल के लिए जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, आर लगा देते हैं। तो आर यहाँ क्या है? नहीं लगता, क्योंकि वन ऑफ माई यानी मेरे दोस्तों में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ आप वर्ब इज लगाएंगे। तो होप दैट कि ये 6 ग्रामर रूल जो मैंने आपको बताए, ये आपको समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि